सर्वप्रथम तो मैं आज के प्रदर्शन के लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सबको ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से कोई ना कोई मुसीबत, कठिनाई हमें झेलनी पड़ती है और विशेष तौर से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी विरोधी नीतियां लेकर के आती है। आप सबको पता है, पहले तो 3 काले कानून हमने झेले हैं। हमारी जमीनों की तरफ भी इनकी आंखें लगी हुई थी। 380 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे, 750 किसान मर गए और देश के प्रधानमंत्री की नींद तब खुली थी जब देश का किसान मरने और मारने को तैयार हो गया था। अब की बार फिर हाथ डाल के देख रहे हैं कि आपके लिए इस प्रकार के कानून लेके आए कि पहले तो ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर का नंबर होगा, फिर उसके साथ फोटो होगी, फिर गेट पास होगा, फिर बायोमेट्रिक होगा, फिर उसके में निशान अंगूठा मिलाएंगे और फिर आंखों की पुतली मिलाएंगे। जब ये संतुष्ट हो जाएंगे तब जाकर के आपकी गेहूं खरीदेंगे। तो साथियों, समझ में नहीं आ रहा कि बायोमेट्रिक करने की जरूरत क्या है। ये प्रश्न अभय सिंह चौटाला ने किया। प्रोफेसर संपत सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा, आखिर ये बायोमेट्रिक प्रणाली क्यों लेके आए? जवाब मिला कि धान घोटाला हो गया था। धान घोटाला किसी किसान ने नहीं किया था, किसी मजदूर और मजलूम गरीब ने नहीं किया था। धान घोटाला बड़े अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने और सेलर के मालिकों ने किया और लगभग 5,000 करोड़ का था। ठीक इसी प्रकार से क्या वो किसान थे जिसने शराब घोटाला किया था? क्या रजिस्ट्री घोटाला इस प्रदेश में हुआ, 800 से ज्यादा कर्मचारी दोषी माने गए, उसमें कोई किसान था? क्या अभी श्रम चिट घोटाला हुआ 1500 करोड़ का, जो किसान था? IDFC का घोटाला हुआ 590 करोड़ का, क्या किसी किसान ने किया था? आज में गेट पास की प्रक्रिया समझाने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में इन्हें ही बायोमेट्रिक पे खड़ा कर देना और इन सब से ये सवाल करना हर गांव में जब जाए कि तुम कहां लुप्त हो गए थे, कहां थे वो कांग्रेस पार्टी के लोग, कहां हैं आज मैदान में? नहीं, केवल अभय सिंह चौटाला ही मात्र लड़ाई लड़ते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश का पानी पंजाब की सरकार बंद कर लेती है, भाखड़ा का पानी की वजह से हमारे जल घर सूख जाते हैं, तो अभय सिंह चौटाला लड़ाई लड़ते हैं और पंजाब की सरकार को झुकाने का काम करते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की सरकार पेंशन बंद करती है तो अभय सिंह चौटाला ही मैदान में निकलते हैं और बुजुर्गों की पेंशन दिलवाने का काम करते हैं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल ही जो है उनका बचाव कर सकता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप एक अच्छी हाजिरी में और अच्छे जोश के साथ यहाँ आप सब लोग आए हैं। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर हम इतिहास देखें तो चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी। और क्यों बनाई थी? जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और एक तरफी सत्ता चल रही थी, लोगों के साथ जुल्म हो रहे थे, हर वर्ग पिस रहा था, हर वर्ग पिट रहा था, इमरजेंसी तक लग गई थी, सारे हालात हुए। एक आदमी देश के अंदर था जो किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए खड़ा हुआ और खड़ा होकर ललकार दी कि जब तक देवीलाल के दम में दम है, सांस में सांस है, किसान को कोई छेड़ नहीं सकेगा। और सारे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े नेता थे अपोजिशन के, सबको इकट्ठा किया और केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के राज में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा हाथ चौधरी देवीलाल का 1977 में रहा था। और उससे बदलाव आया। बदलाव आने के बाद लोगों को पता लगा कि राजनीति है क्या चीज। घर घर तक राजनीति को पहुंचाने का काम किया था। हमारे जैसे साधारण लोगों को राजनीति में लेकर आए थे कि साधारण आदमी भी राजनीति में आएगा तो साधारण आदमी की बात को उठाएगा और उससे ताकत बढ़ेगी। हर वर्ग के लेकर आए थे, हर जाति के आदमी को लेकर आए थे। पहले कांग्रेस पार्टी जातीय आधार पर बंटवारा कर देती थी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने जातीय आधार पर शक्ति का बंटवारा किया था, अधिकारों का बंटवारा किया था, ताकतों का बंटवारा किया था। इस तरह से लूटने का काम नहीं किया था। और इसके बाद संघर्ष चलता रहा। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चंद पूंजीपतियों के हाथों से जो है वो सरकार हमारी चली गई थी। उसके बाद फिर लोगों को इकट्ठा किया और अगली बात तो देश के सभी लोगों को इकट्ठा किया
हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हो रहे थे, चौधरी देवलाल ने नारे जो दिए थे, उन चीजों में इतना जोश पैदा होता था कि सारा किसान और मजदूर, जब उन्होंने नारा दिया था कि हरियाणा बंद, बंद क्यों बंद? क्योंकि हमारा SYL का पानी, रावी व्यास का पानी हमारा लुट गया। भजनाल चपड़ा से इस तरह से बाहर बैठा रहा और SYL का पानी, जमुना व्यास का पानी सारा का सारा हमारा खत्म कर दिया गया था, अधिकार खत्म कर दिए थे। तब उन्होंने सारे MLA से इस्तीफा दिलाया और एक लड़ाई लड़ी, संघर्ष लड़ा, न्याय युद्ध लड़ा था। और उन दिनों में जब बंद का ऐलान किया तो बहुत से लोग ऐसे थे जो बंद के दौरान में ऊपर उड़ते हुए पंछी के भी पत्थर मारते थे बड़म्बा जैसे गांव के अंदर कि क्यों उड़ रहा है तू? चौधरी देवलाल को हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है, तू नहीं उड़ेगा, न तो जमीन पर कोई उड़ चलेगा और न कोई आसमान में उड़ेगा। ऐसा जोश चौधरी देवलाल ने पैदा किया था और सारी जातियों को इकट्ठा करके, सारी पार्टियों को इकट्ठा करके किस तरह से आगे बढ़े थे आपको सबको पता है। 1987 में 85 सीटें आई, देश के अंदर मिसाल पैदा किया। कांग्रेस के 5 लोग रह गए थे। तो चौधरी देवलाल जी कहते थे कि 4 तो है ये